नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन एग्जाम अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार दोस्तों सी टेट, यूपी टेट, रीट और डी ट्रिपल एस बी KVS में जो बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इसको दोस्तों टेस्ट के रूप में ले सकते हैं और कॉपी पेन दोस्तों लेके बैठिएगा ताकि इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, लास्ट में और अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इन 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस दोस्तों सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों राइट आंसर बताएं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्किनर इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट प्रणाली, डॉल्टन प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का दोस्तों राइट आंसर बताएं फटाफट। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट प्रणाली। प्रोजेक्ट प्रणाली व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का दोस्तों सही आंसर बताएं। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। कितना होता दोस्तों जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? ये भी दोस्तों एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी दे रहे हैं उन सभी का बहुत सही। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग दोस्तों 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, और वर्तुलाकार गति। क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास के संबंध में ये दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये कथन दोस्तों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में, या 3 माह में। तो इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह में। 3 माह का जब दोस्तों बच्चा होता है वो पहचानना अपनी माँ को प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन है बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ऑप्शन डी है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये क्वेश्चन, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है?
तो यहाँ पर दोस्तों जो भी ऑप्शन बी दे रहे हैं उन सभी का सही है। यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे गलत विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 206, 230, 270 या 320? क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों सही आंसर बताएं। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती है। और एक वयस्क व्यक्ति में कितनी हड्डियां होती है, इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। इसमें से इन ऑप्शंस में से दोस्तों गर्भधान की अवस्था नहीं है। शेषावस्था, डिम्ब, बीजकरण या भ्रूणावस्था? क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों फटाफट आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी ऑप्शन ए दे रहे हैं उन सभी का सही है दोस्तों। यहाँ पे सही हो जाएगा, गर्भधान काल की शेषावस्था नहीं है यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, या शरीर तथा हृदय का विकास, या आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास? तो यहाँ पर दोस्तों जो भी ऑप्शन ए दे रहे हैं उन सभी का सही है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता दोस्तों मन तथा शरीर का विकास कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि? क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों फटाफट आंसर दें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का ये सही है दोस्तों। 11 का 10 दोस्तों यहाँ पे आंसर दें। यहाँ पे दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है विकासीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 से 15 वर्ष। दोस्तों जीन पियाजे से संबंधित मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1920 या 1887 या फिर 1930 या 1590? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई है 1930 में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का क्षेत्र है? स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दे फटाफट दोस्तों। जो भी दोस्त यहाँ पे ए ऑप्शन दे रहे हैं उन सभी का सही है, स्नायु मंडल यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, किस अवस्था में होती है? दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है, शेषावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या इनमें से कोई नहीं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम किस अवस्था में होती है? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम प्रौढ़ा अवस्था में होती है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाएं
विकास की अवस्था, यहाँ पे दोस्तों अवस्थाएं पूछी, अवस्थाएं कितनी है, 2, 3, 4 या 5। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं। दोस्तों जीन पियाजे के से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसके ऊपर दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो इसको ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी दोस्तों, आपको बता दूं मैं। संवेदीपेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदीपेशीय दोस्तों अवस्था है, उसका टाइम पीरियड है 0 से जन्म से 2 वर्ष। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दोस्तों टाइम पीरियड है 2 से 7 वर्ष। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष यहाँ पे दोस्तों बताई गई है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका टाइम पीरियड है 11 वर्ष से 15 वर्ष। और इससे संबंधित जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। और जीन पियाजे का जन्म 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है दोस्तों जीन पियाजे के द्वारा, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये पुस्तक इनके द्वारा 1923 ईस्वी में लिखी गई। पुस्तक का नाम एक बार रिपीट कर दो दोस्तों, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए है आजीविका कमाना, ऑप्शन बी है बच्चे का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सी है पढ़ना एवं लिखना सीखना, ऑप्शन डी है बौद्धिक विकास। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर दीजिए। तो सही आंसर है यहाँ पे बच्चे का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था। कोहलबर्ग, एरिक्सन, जीन पियाजे या इनमें से कोई नहीं। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था। तो नैतिक तर्क दोस्तों आपने पढ़ा है, तो नैतिक तर्क का अवस्था का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया। जो सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों वो कब शुरू किया गया बताना है आपको। 1995, 1999, 2001 या 2005 में। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 2001। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन या कोर्स के अंत में मूल्यांकन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। पियाजे का, वुडवर्थ का या रॉस का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कथन एक बार देख ले दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद आंसर दें। व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर जो भी ऑप्शन नंबर डी बी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी वो उनका सही है। व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन वुडवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। अवलोकन करके, समय करके या पढ़कर या उपरोक्त सभी।
कोई भी व्यक्ति एक प्रभावशाली तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। यहाँ पे ए भी ऑप्शन दे रहे हैं, बी भी दे रहे हैं, सी भी दे रहे हैं, डी भी बता रहे हैं। बहुत दोस्तों आप कंफ्यूजन में हो। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा है? इसमें सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वयं करके, यानी खुद कोई भी काम करके कोई भी हुनर को सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? किस अवस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को स्फूर्ति अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दे फटाफट दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 24, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गैसेल, गैरिसन या स्टैनली हॉल या थॉर्नडाइक। तो ऑप्शन नंबर सी, स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल को दोस्तों किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। बच्चे किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास या उपरोक्त सभी? बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, ये आदत क्या कहलाती है? विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नैतिक आदत, इनमें से कोई नहीं। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, ये आदत क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 27 का दोस्तों सही आंसर दीजिए फटाफट। जो भी आंसर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी बता रहे हैं उन सभी का सही है। ये दोस्तों भावनात्मक संबंधी आदत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? किसको? अधिगम को, शिक्षण को, अभिप्रेरणा को या निर्देश को? किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? आंसर दे फटाफट 28 का। यहाँ पे आंसर बी भी बता रहे हैं दोस्त, कई ऑप्शन सी भी दे रहे हैं, कई डी भी दे रहे, ए भी दे रहे। तो इसको दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम। अधिगम प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। क्वेश्चन नंबर 29, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कहलाती है? व्यक्तिक मूल्य, भाषा विकास, समाजीकरण या सामाजिक परिपक्वता? 29 का आंसर दे दोस्तों। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को माना गया? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को माना गया है?
यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। शेषावस्था को दोस्तों सीखने का आदर्श काल की अवस्था माना गया है। क्वेश्चन नंबर 31, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास या मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उपरोक्त सभी। 31 का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। खेल के मैदान में ये सभी दोस्तों विकास होते हैं। शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या आत्मा का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर है व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? मैकडूगल, टरमैन या थॉर्नडाइक या इनमें से कोई नहीं। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है अधिक, अत्यधिक, बहुत कम या कम। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत कम। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया? संजीव, चिंतन, केंद्रीकरण या कल्पना या इनमें से कोई नहीं। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सजीव चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। ऑप्शन बी है समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन। ऑप्शन डी है अनुकूलन। ऑप्शन सी है दोस्तों अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही क्रम बताना दोस्तों कौन सा इसमें से सही है। तो इनमें से सही आंसर है, सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए सही है यहाँ पे दोस्तों, आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है? समायोजन, समावेशन, प्रत्यक्षण या स्कीमा। 37 का दोस्तों सही आंसर दें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर सही। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह समावेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये दोस्तों जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई है उनमें से कौन सी सही है बताना है आपको। एक बार फिर बता दो दोस्तों, संवेदी प्रेरक की जो अवस्था उसका समय बताया गया है जन्म से 2 वर्ष। और सेकंड है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसका समय बताया गया है दोस्तों 2 वर्ष से 7 वर्ष। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसका समय बताया है 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था उसका समय है 11 वर्ष से 15 वर्ष। और यहाँ पे दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वह अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। क्वेश्चन नंबर 39, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास या सामाजिक समूह बनाना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? जो भी दोस्त यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं उन सभी का सही है। मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से अभिप्राय है दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण या पूर्व संक्रियात्मक चरण या संवेदी प्रेरक चरण। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बताएं। तो यहाँ पर सही आंसर है और क्रियात्मक चरण के लिए चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो ये थे दोस्तों 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा कंटेंट पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे, कोई भी आपका वीडियो मिस न हो। इसको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। इन 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से संबंधित बनाना है उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी स्टडी को ऐसे ही निरंतर बनाए रखें जिससे आप अपने टारगेट को बहुत जल्दी अचीव करो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।